students, welcome to the world of computer. Good morning. So we are continuing our chapter number 1, creating HTML forms using Composer. In last lectures we have seen about the creating a form with using the HTML codes. We used the HTML text. For example, we have created using the tables and forms and tr and td. Then we learned to create text box and text areas and radio buttons and checkbox and drop down menus. So with using the HTML text we created a form. Now you can see that creating a form using HTML tag is tedious process. बहुत टीडियस और लंबी प्रोसेस होती है. हमने तो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखा था, इसलिए ये आपको इजी लगा थोड़ा कि भाई चलो, बट जब बहुत बड़ा फॉर्म बनाना होता है तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाती है. अ सिंपल मेथड इज यूज्ड टू an IDE. IDE means Integrated Development Environment. An IDE is a software application that provides complete facility to programmer to develop software. IDE जो होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है. जैसे वेब पेज डिजाइनिंग की बात करें हम, तो वेब पेज डिजाइनिंग में ये जो है ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. सबसे बड़ा फायदा मैं आपको ये बता दूं कि आपको उसमें डायरेक्टली डिजाइन करना है और उसके अंदर जो कोड होता है, जो HTML कोड है, जैसे हमने फॉर्म बनाया तो फॉर्म जो हम डेवलप करेंगे तो फॉर्म का जो कोड है वो ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर बना देगा. इट प्रोवाइड्स अ GUI. GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. Text or code editor, a compiler and or interpreter and a debugger. Now what are they? The graphical user interface means whatever you are working, आप जो दिख रहा है वही आप जो बना रहे हो. आपके सामने कलरफुल स्क्रीन होगी. जो कोडिंग के थ्रू कर रहे थे उसकी जगह पे डायरेक्ट डिजाइन करेंगे. कोड एडिटर मिलेगा आपको, यानी कि अगर कोडिंग के अंदर आपको कुछ चेंज करना तो चेंज कर सकते हो. कंपाइलर और इंटरप्रेटर, डिबगर जो आपके कोडिंग को चेक करेगा कि कोडिंग सही है या गलत है. अगर कोडिंग गलत है तो वो तुरंत ही आपको एरर मैसेज बताएगा कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. कुछ सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स है फॉर IDE फॉर वेबसाइट, कंपोजर, इक्लिप्स, JBuilder एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सम ओपन सोर्स IDE. ये ओपन सोर्स IDE है जो वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होता है. इसमें से हमें कंपोजर सीखना है. सो लेट अस डिस्कस हाउ टू यूज कंपोजर टू क्रिएट अ वेब पेज. कंपोजर से कैसे वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं हम. Introduction to Composer first. The Composer is a free open source web development IDE. ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको नेट के ऊपर फ्रीली मिल जाएगा. वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाला है. सबसे बड़ा IDE है. IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http www.composer.net. यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. आपको उसके नए वर्जन भी मिल जाएंगे. इट प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर विच हैज अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस नोन एज WYSWYG. It means what you see is what you get. ये जो है, ये जो पेज एडिटर है वो बहुत ही अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस है जिसमें ये जो वर्ड लिखा है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. इट मीन्स आप जो डिजाइन करने वाले हैं उसके ऊपर, यानी आपको डिजाइन करने के टाइम आपको जो दिख रहा है वही आपको आउटपुट में भी मिलेगा. यानी नॉर्मली HTML कोड देखे तो उसमें क्या था कि हमने डिजाइन किए थे कोड और आउटपुट में हमको ब्राउजर के अंदर उसका आउटपुट दूसरा मिलता था. इसकी जगह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे हम डायरेक्टली वही डिजाइन करेंगे जो हमें चाहिए. It is a complete web authoring system which integrates web page development and web file management. ये एक कंप्लीट ऑथोरेटिंग सिस्टम है जो वेब पेज डिजाइन करने के लिए यूज होता है. उसके बाद हमारे जो चैप्टर्स है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, सब कुछ हम कंपोजर के ऊपर सीखने वाले हैं. इवन वी विल क्रिएट अ वेबसाइट ऑन द कंपोजर. क्रिएटिंग न्यू वेब पेज यूजिंग कंपोजर इज क्विक एंड इजी. कंपोजर पे जो बनाया जाता है वेब पेज वो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही ईजी होता है. यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेज यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंजेस. यहाँ पे सोर्स कोड फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी आपको कोडिंग के अंदर कुछ चेंजेस करके देना है आउटपुट में तो कोडिंग के अंदर चेंज करके भी आप दे सकते हो. Composer incorporates a site manager which gives a rapid access to the files on both local machine and remote servers. यहाँ पर रिमोट सर्वर्स जो सर्वर के साथ अगर कनेक्टेड होगी आपकी फाइल तो आपकी वेबसाइट या वेब पेज, तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली आप वर्क कर सकते हो. वेब पेज एंड एसोसिएट फाइल कैन बी अपलोडेड टू अ रिमोट सर्वर फ्रॉम विद इन अ कंपोजर. सीधा कंपोजर से ही आप अपने वेब पेजेस को है वो अपलोड कर सकते हो जो भी आपका वेब सर्वर है उसके ऊपर. इट ऑल्सो सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइल्स
उसके अंदर एक स्टाइल भी सपोर्टेड होती है, दैट इज नॉन एज द CSS। इट मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो हम सेकंड चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है वो, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है कंपोजर। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर वी लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर, लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द कंपोजर इंटरफेस। क्या है कंपोजर, वो पहले सीखते, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। ओपन कंपोजर बाय लोकेटिंग इट्स आइकॉन, उसका एक आइकॉन मिल जाएगा आपको डेस्कटॉप के ऊपर, या फिर आप जहां से भी उसको डाउनलोड करो तो वहां पे कंपोजर का आइकन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगा। टू व्यू द डिफरेंट टूल बार्स एंड स्टेटस बार इफ नॉट विजिबल, अगर टूल बार्स और स्टेटस बार नहीं दिख रहे देन क्लिक ऑन व्यू शो हाइड ऑप्शन मिलेगा व्यू मेनू के अंदर, वहां पे जाइए तो आपको जितने भी टूल बार से चाहिए वो सब यहाँ से आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल ऑप्शन लिस्टेड, सभी ओपन करना आपको। कौन कौन से होते हैं देखिए, तो एक तो होता है कंपोजिशन टूल बार, जिसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हैं। देन फॉर्मेट टूल बार 1 एंड फॉर्मेट टूल बार 2, यानी फॉर्मेटिंग करना है आपको, टेक्स्ट को, पेज को फॉर्मेटिंग करना मीन्स जो फॉन्ट्स है ये सब चेंज करना है, कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, उसको फॉर्मेटिंग बोला जाता है। देन एडिट मोड टूल बार एंड स्टेटस बार, नीचे एडिट मोड टूल बार होगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे आपको। तो जैसे हम डिजाइन व्यू मिलेगा आपको, फिर कोडिंग के लिए व्यू मिलेगा, प्रीव्यू मिलेगा आपको, और स्टेटस बार में नीचे स्टेटस दिखाया जाएगा। साइट मैनेजर्स एंड रूलर्स ऑप्शन शुड ऑल्सो बी चेक, साइट मैनेजर रूलर्स भी मिलेगा आपको। यहाँ पे मैं आपको एक फिगर दिख रहा हूँ जिसके अंदर वो पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से कंपोजर होता है, क्या क्या टूल बार्स होते हैं उसके अंदर, वो देखते हैं। देखिए ये कंपोजर का इंटरफेस है, इस तरह से कंपोजर दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो ऊपर मेनू बार्स है, देन टूल बार्स है, सभी के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और बीच में जो पेज एरिया है वहां पे हमें पूरा पेज, हमें जो वेब पेज है वो डिजाइन करना है हमको। सबसे पहले ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज मेनू बार, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल्स, ये सब मेनूज मिलेंगे आपको यहाँ पे। देन दिस इज कंपोजिशन टूल बार, जिसको स्टैंडर्ड टूल बार भी बोल सकते हैं। इसमें न्यू, ओपन, सेव, पब्लिश करना है, फिर दूसरे टेबल है इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, फॉर्म इंसर्ट करना, कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए, तो ये सब के बटन्स टूल्स मिल जाएंगे आपको। उसके बाद है फॉर्मेट टूल बार 1, जिसके अंदर आपको बॉडी टेक्स्ट यानी उसके जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट दिए है यहाँ पे, वो सब टेक्स्ट के जो दूसरे इंटेंशन है वो आप सेट कर सकते हो उसके ऊपर। देन फॉर्मेट टूल बार 2 है जिसके अंदर टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड इटैलिक कर सकते हो, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, उसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। देन नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए नॉर्मल, HTML टैग, सोर्स एंड प्रीव्यू, तो यहाँ पे डिफरेंट उसके नीचे जो बॉडी लिखा है वो स्टेटस बार है। तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज है जो है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो कंपोजर सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए आपको ये उसकी इंट्रोडक्शन दी है मैंने कि इस तरह से ये यूज होता है। नाउ थोड़ी डिटेल्स में देखेंगे इसको। Observe this figure that menu bar on the top with the option like file, edit, view, insert, format, table, tools and help, उसके अंदर ये सब मेनूज है जो हम डिफरेंट मेनूज यूज करना सीखेंगे जैसे जैसे कंपोजर सीखते जाएंगे। Then below the menu bar there are 3 toolbars. First one is composition, then format toolbar 1 and format toolbar 2. The composition toolbar is used to create a new file, open a file, save a file, publish a web page, जो अभी मैं आपको बताया। Then the format toolbar 1 and format toolbar 2 are used to format the text and bullets and numbering, perform similar formatting operation, जो फिर फॉर्मेटिंग करना, जैसे मैंने आपको बताया कलर चेंज करना है, उसकी साइज छोटी बड़ी करनी है, तो ये सब अलाइनमेंट सेट करना, ये सब के लिए यूज होता है ये। इन द सेंटर ऑफ द विंडो यू कैन सी 2 पेन्स, वैसे तो मैंने ये पेन उसमें निकल गई थी हमारी। तो साइट मैनेजर एंड ब्लैंक वेब पेज, साइट मैनेजर मैंने बंद कर दिया था यहाँ पे, इसलिए सीधा आपको ब्लैंक वेब पेज ही दिख रहा था। तो साइट मैनेजर इज अ पावरफुल टूल यूज टू नेविगेट विद इन द साइट बिटवीन साइट। यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट में जैसे थंबनेल्स होते हैं साइड में लेफ्ट साइड, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आपको दिखाई देंगे। अगर आप एक से ज्यादा वेब पेज उसमें डिजाइन कर रहे हो तो वो दिखेगा आपको साइट मैनेजर के अंदर, यानी किसी भी वेब पेज पे डायरेक्टली आपको जाना तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। उसको बंद करना तो उसके ऊपर क्लोज बटन होता है, या फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की है F9। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि जो साइट मैनेजर है उसको क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, तो दैट इज F9। द पेज पेन शोज अ ब्लैक अनटाइटल्ड वेब पेज, ऊपर जो टाइटल था उसमें अनटाइटल्ड वेब पेज ऐसा लिखा था। The bottom right side of the window shows edit menu toolbar with 3 viewing, normal, HTML text and preview. All the 3 viewing modes are providing editing facilities.
देन द प्रीव्यू मोड ऑफर्स द पेज व्यू एज सीन इन द ब्राउजर। प्रीव्यू में जो दिखेगा आपको वेब ब्राउजर पे जब आप ओपन करके देखोगे तो कैसा दिखेगा वैसा सेम टू सेम आपको दिखाएगा। द डिफरेंस इज दैट इन द प्रीव्यू मोड इज द स्क्रिप्ट डू नॉट रन एंड देयरफॉर देयर इफेक्ट्स विल नॉट बी सीन। स्क्रिप्ट जो आप लिखोगे जावा स्क्रिप्ट जो हम सेकंड चैप्टर में सीखने वाला है, यानी उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना है हमको फॉर्म्स के ऊपर या जो वेब पेज के ऊपर, तो जो प्रोग्रामिंग की जो इफेक्ट है वो प्रीव्यू मोड में नहीं दिखेंगे। द लिंक्स ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन प्रीव्यू में। जो हम लिंक देंगे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए, जो लिंक हम हाइपरलिंक सेट करेंगे वो भी यहाँ पे नहीं वो ऑपरेट होगी। The normal view is very similar to preview mode. In this mode, the table outlines are visible. जो normal mode है, normal mode उसके preview mode के जैसे है, जिसके अंदर आप जो डिजाइन, normal ये है जिसके अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं पूरा, उसमें जो भी आउटलाइन ये सब है वो दिखाई देगी उसके अंदर। मैं आपको उसकी स्क्रीनिंग भी दिखाने वाला हूँ तो आपको पता चलेगा भाई किस तरह से है। The HTML tag views helps those who are familiar with HTML. HTML जिसको पता है उसको ये उसमें येलो मार्कर यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट टैग ऑफ एलिमेंट। मैं आपको इसकी स्क्रीन भी दिखाने वाला हूँ। इसमें जितने भी टैग स्टार्ट हो रहे हैं सभी टैग्स के ऊपर लिखा होगा और येलो मार्कर के साथ लिखा हुआ होगा ये। क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट हाईलाइट ऑल द एलिमेंट। इसके भी ऊपर क्लिक करोगे वो जिस येलो मार्कर यानी वो टैग है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आपको कुछ भी काम करना तो आप कर सकते हो उसके अंदर। The left side of the page can show design, split and source tabs. The design tab is used to design the web page. डिजाइन करने के लिए यूज होगा। जो कुछ भी डिजाइनिंग करना है, जैसे हम फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं या वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं तो वो सब कुछ उसी के अंदर डिजाइन होगा। The split tab डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। HTML सोर्स जो भी होगा उस करंट एलिमेंट का वो दिखाएगा। एंड सोर्स टैब मिलेगा आपको, सो ऑल द डिटेल ऑफ HTML कोड। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सोर्स टैब पे जिसके अंदर HTML कोड आपको दिखाई देंगे। इट हेल्प्स टू एडिटिंग इन द सोर्स कोड। इससे आप जो कुछ भी एडिटिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे मुझे CSS ऐड करना है या जावास्क्रिप्ट ऐड करना है या कोडिंग के अंदर थोड़ा चेंजेस करना है तो मैं उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकता हूँ। On the bottom of the window you can see the status bar। सबसे लास्ट में होगा वो। When we click on any item in the page, structure appears in the status bar। किसी के ऊपर भी क्लिक करो, जैसे हम फॉर्म बना रहे तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो नीचे उसकी डिटेल्स आपको वहां पे स्टेटस बार में दिखाई देगी। इफ यू वांट टू कस्टमाइज एनी टूल बार, राइट क्लिक ऑन द रिस्पेक्टिव टूल बार एंड क्लिक द कस्टमाइज टूल बार ऑप्शन। कस्टमाइज से आप उसके अंदर चेंज कर सकते। यू कैन कस्टमाइज टूल बार एज पर योर चॉइस। आप अपने चॉइस के हिसाब से टूल बार के अंदर कुछ भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। उसको रिमूव करना चाहो तो टेबल को टूल बार को निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस चेंज करना चाहो तो भी आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज इट। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले नीचे देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड डाउन में देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है देखिए यहाँ पे फॉर्म की जो आउटलाइन है वो भी दिख रही है आपको। यानी नॉर्मल जो है वो हमारा डिजाइन व्यू है। डिजाइन व्यू के अंदर आपको सब कुछ आउटलाइन के साथ दिखाई देगा भाई किस तरह से ये बना हुआ है, किस तरह से डिजाइन हुआ है। देन सेकंड टैब जो है हमारी HTML टैग्स। देखिए नीचे की ओर HTML टैग्स मैंने ओपन किया है और HTML टैग्स में जैसे मैंने बताया था कि येलो मार्कर के साथ दिखाएगा कि कौन सा कोड यूज हो रहा है। जैसे देखिए सबसे ऊपर साइड में देखिए तो बॉडी लिखा है, उसके बाद H1 लिखा है तो H1 में हमने बनाया, फिर फॉर्म डिजाइन किया है, फिर वो जो इनपुट टैग हमने यूज किया वो इनपुट टैग दिखा रहा है, टेक्स्ट एरिया दिखा रहा है, सिलेक्ट टैग दिखा रहा है आपको, यानी सब टैग्स दिखाएंगे येलो मार्कर्स के अंदर। देन तीसरा टैब है हमारा सोर्स कोड। इसमें कोडिंग दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ पे HTML से स्टार्ट किया, देन हेड, फिर इसके अंदर कुछ मेटा कंटेंट भी यूज होंगे। स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया तो उसके अंदर HTML के अंदर मेटा कंटेंट सिखाया जाता है। तो उसके अंदर फिर हम टाइटल देते हैं। टाइटल ओवर होने के बाद टाइटल दिया फॉर्म, देन ओवर होने के बाद हेड किया, देन बॉडी। तो बॉडी के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर ये सब है। यहाँ पे देखिए कलर जो है वो RGB फॉर्मेट में आएगा, यानी कलर कोड आएगा इसके अंदर। नॉर्मली 10th के अंदर HTML के अंदर कलर कोड सिखाया जाता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देन H1 यूज किया है, देन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज किया हमने, देन H1 ओवर किया, देन फॉर्म लिया हमने। फॉर्म के अंदर ये जितनी भी डिटेल्स है हम नेक्स्ट जो लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर फॉर्म बनाना मैं सिखाने वाला हूँ तो उसके अंदर ये सब डिटेल्स में सिखाऊंगा क्या क्या यूज है किसका। देन हमने नेम यूज किया, फर्स्ट नेम, उसको F नेम नाम दिया है। फिर BR टैग यूज किया, नीचे की लाइन में जाने के लिए BR टैग यूज किया है, यानी एंटर मार के आप नीचे आओगे तो यानी वो लाइन ब्रेक होकर नीचे आ रहा है। देन जेंडर डिजाइन किया, इनपुट नेम जेंडर, देन वैल्यू मेल एंड फीमेल, रेडियो टाइप लिया हमने, फिर चेकबॉक्स है, देन टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए लिया गया था।
देन और सोर्स कोड है, देखिए इसके अंदर जैसे ड्रॉप डाउन मेनू बनाया था तो उसके लिए सिलेक्ट टैग यूज किया था, सिलेक्ट टैग के अंदर हमें जो ऑप्शन चाहिए उसके लिए ऑप्शन टैग है, ये सब कुछ हमने HTML कोडिंग के अंदर देखा था। वही सेम टू सेम कोडिंग यहाँ पे, बट यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डायरेक्टली डिजाइन करके रख दो। यहाँ पे ये जो कोडिंग आप जो दिख रहे हो वो कोडिंग वो ऑटोमेटिक बना देगा। यानी ये सबसे बड़ा फायदा है IDE का कि कोडिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कोडिंग खुद ही बना लेगा। अब ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको डिजाइन, क्योंकि कोडिंग हमको बनानी ही नहीं है उसके अंदर। यानी HTML कोडिंग के लिए जो टाइम जो वेस्ट होता है वो टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। इनपुट टाइप सबमिट भी नीचे सबमिट और रिसेट बटन बताया, देन फॉर्म ओवर, देन बॉडी ओवर, देन HTML ओवर, यानी पूरा सोर्स कोड डिजाइन होकर आपके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा जो मैंने बताया, सोर्स कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रीव्यू मोड दिखा है कि वेब ब्राउजर में कैसा दिखेगा वो, तो वो दिखा है। देखिए लास्ट नीचे सबसे प्रीव्यू मोड मैंने ओपन किया है, तो प्रीव्यू मोड में वो सब जो डिजाइन है, जो टेबल्स की डिजाइन है या फिर वो जो लाइंस थी वो फॉर्म की, वो सब नहीं दिखा रही। सीधा वेब ब्राउजर पे कैसे वो आपको दिखाई देगा, वही आपको स्क्रीनिंग उसका सीधा मिल जाएगा उसके अंदर। इस तरह से हमें वेब पेज, ये जो कंपोजर मैंने आपको बताया किस तरह से कंपोजर वर्क करता है, कंपोजर के अंदर कैसे काम करना है। अभी कंपोजर का इंट्रोडक्शन हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे कंपोजर के अंदर, कि किस तरह से फॉर्म बट डिजाइन होगा। वो भी बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो डिफरेंट थोड़े थोड़े पार्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू ऑल। हैव अ नाइस डे।